Hello friends, welcome to IntelliMaths. So today we are starting the chapter Basic Mathematics, also known as Fundamentals of Mathematics. तो ये चैप्टर जो है IIT JEE की प्रिपरेशन का 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है और इसको हम शुरू करने जा रहे हैं विविकर मेथड के साथ। इससे पहले आपको पता है कि आपको नंबर सिस्टम, रिमाइंडर थ्योरम, बेसिक फार्मूले, आइडेंटिटीज, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब वगैरह, ये सब बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। और आपको क्या आना चाहिए, इससे पहले थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इंटरवल्स का, जो कि आप सेट चैप्टर में भी पढ़ा करते हैं। एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू 1 से 3 का मतलब क्या हुआ, ये सेट चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। बिलोंग्स का मतलब, ये बिलोंग साइन, बिलोंग्स यानी x इसको बिलोंग करता है, इसका मतलब x 1 से 3 के बीच में है, यानी ये 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब देखो, अगर x हमारा नेचुरल नंबर होता मान लो, ठीक है, अभी मैं पहले सेट चैप्टर की बात करूं। अब x हमारा नेचुरल नंबर है और x हमारा 1 और 3 के बीच में है, तो x की वैल्यू हम सीधा 1, 2 और 3 लिख देंगे, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। बट x अगर हमें रियल नंबर दे दिया जाए और 1 से 3 में दे दिया जाए तो भी x की तो इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी फिर। तो x तो 1, 1.001, 1.1, 1.2 ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज लेनी शुरू कर देगा ये तो। अब ये सब वैल्यूज जो हैं कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखी जा सकती, तो इसको कैसे लिखा जाता है? तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ये इंटरवल की शक्ल में। इसे कहते हैं हम क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब ये होता है कि x 1 और 3 के बीच की सारी वैल्यू ले रहा है। इसी तरह से अगर x 1 से 3, ये इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। और इसका मीनिंग होता है कि x 1 और 3 के बीच की सारी वैल्यू तो ले रहा है, बट 1 3 के इक्वल टू नहीं है। और इसी तरह से हाफ ओपन हाफ क्लोज भी लिख सकते हैं। जैसे 1 से 3 का मतलब हुआ 1 के इक्वल टू हो सकता है पर 3 के इक्वल टू नहीं होगा। ऐसे ही ऐसे लिखा हो अगर, तो ये 3 के इक्वल टू होगा पर 1 के इक्वल टू नहीं होगा। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा हो तो इसका मतलब हो गया 1 से आगे, कहां तक? इन्फिनिटी तक। और अगर x लेस देन 1 लिखा हो तो इसका मतलब 1 से पीछे, 1 से पीछे कहां तक जाना है? बहुत पीछे तक चलते जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? माइनस इन्फिनिटी। तो ये तो हो गए इंटरवल्स। अब जैसा कि तुम देख सकते हो कि इंटरवल्स में लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल यूज हुआ है, तो पहले लेस देन ग्रेटर देन की मैं बात कर लूं। ये ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल का मतलब क्या है? अब फोर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। अब ये मत समझना कि इसमें 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 थोड़ी ना होता है, तो इसमें एक ही साइन सही चाहिए हमें। इक्वल टू तो ठीक है ना इसमें, तो ये ट्रू माना जाएगा। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि इसमें 5 ग्रेटर देन 4 तो है, इक्वल टू नहीं है। भी इसमें 4 इक्वल टू 4 सही है, तो इक्वल टू का साइन सही है, इसमें ग्रेटर देन का साइन सही है। कोई भी एक साइन सही होने से ये चीज़ करेक्ट मानी जाती है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं जो दोनों साइन को सही कर दे। कोई ऐसी चीज़ है जिस जो 4 से बड़ी भी हो और इक्वल टू भी हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो एक साइन को ही सही करना पड़ता है। और 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फॉल्स है, क्योंकि 3 ना ही बड़ा है 4 से, ना ही इक्वल टू है। तो ये बात का ध्यान रखना, इसमें से एक भी चीज सही हो तो सही माना उसको जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसे इनइक्वालिटी कहते हैं। अब इनइक्वालिटी और इक्वल टू में बहुत फर्क होता है। भी इनइक्वालिटी में तो देखो, अगर मैंने लिखा -5 -4 से छोटा होता है, होता ही है। अब मैंने माइनस माइनस काट दिया तो देखो गलत हो गया ये, यानी माइनस माइनस नहीं काट सकते। जबकि इक्वल टू में तो 10th क्लास तक हम क्या सीखते हैं? माइनस माइनस काट दो। अच्छा, स्क्वेयरिंग करनी है, स्क्वेयरिंग कर दो, -5 स्क्वेयरिंग कर दो इसकी, 25 25। जबकि अभी तुम देखो 5 -4 से बड़ा होता है या 3 -4 से बड़ा होता है। अब इसकी स्क्वेयरिंग करके देखो तो ये गलत हो गया। तो यानी कि इनइक्वालिटी में बहुत हमें ध्यान से चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसमें अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके हमारे रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, क्या रूल्स हैं इनइक्वालिटी के, वो देखेंगे, फिर हम वेविकर मेथड को शुरू करेंगे। तो पहला रूल, प्लस तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस करो माइनस करो,
सी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ए बड़ा है बी से तो अगर सी ऐड करूंगा तो ये दोनों ही उतने ही बड़े हो जाएंगे, तब भी वो उससे बड़ा ही रहेगा। और अगर सी घटा दूंगा, इसमें से कम कर दूंगा, तब भी वो उससे बड़ा ही रहेगा। तो इक्वल क्वांटिटी में बढ़ेगा या घटेगा। तो यानी ऐड सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मल्टीप्लाई अगर करना है तुम्हें सी से तो सी मस्ट बी पॉजिटिव। और नेगेटिव है तब भी कर सकते हो, पर फिर साइन चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि 5 बड़ा है 4 से तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बड़ा ही होता है 8 से। पर अगर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 तो -8 से छोटा होता है, तो साइन चेंज हो गया ना। देन स्क्वेयरिंग का रूल। अब स्क्वेयरिंग में देखो, अगर पॉजिटिव है ए और बी दोनों तो कर लो स्क्वेयरिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि 5 > 4 तो स्क्वेयरिंग कर दी तो 25 > 16 हो गया। पर अगर ए और बी दोनों नेगेटिव हैं तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि -5 -4 से छोटा होता है, फिर इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो 25 तो 16 से बड़ा होता है, तो साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। और प्लस माइनस का कोई रूल नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस में कुछ फिक्स नहीं है। अब देखो 5 4 से बड़ा है और 5 -4 से बड़ा है और 3 भी -4 से बड़ा है, पर स्क्वेयरिंग करने से ये साइन तो सेम रहेगा, क्योंकि 25 16 से बड़ा होता है। पर ये साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 9 16 से छोटा होता है। यानी कि एक प्लस एक माइनस हो तो स्क्वेयरिंग में कुछ कंफर्म नहीं है कि साइन सेम रखना है कि नहीं रखना है, तो ये रूल हम नहीं लिखेंगे। देन इसी तरह से अगर a > b है तो 1/a 1/b से ये साइन चेंज हो जाएगा, अगर या तो a और b दोनों पॉजिटिव हो या a और b दोनों नेगेटिव हो, तो साइन हो जाएगा चेंज। और ये साइन सेम रहेगा अगर इसमें a पॉजिटिव और b नेगेटिव हो। तो एग्जाम्पल आप लेके देख लेना, इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे 5 बड़ा है 2 से तो 1/5 तो 1/2 से छोटा होता है, 0.2 तो 0.5 से छोटा ही होता है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल ले लेके आप इसको कंफर्म कर सकते हो। अब हम शुरू करते हैं वेवी कर्व मेथड। अब वेवी कर्व मेथड यूज किस लिए होता है? वेवी कर्व मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व इनइक्वालिटीज, खास करके पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। ठीक है, लेस देन साइन इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का क्या मतलब है? सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना, जिससे कि ये चीज ट्रू हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, ट्रू हो जाए, वैलिड हो जाए। तो ये चीज कब वैलिड है, किस एक्स की वैल्यू के लिए, उसे कहते हैं सॉल्व करना। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालें देखो, तो देखो x - 1 2 3 की अगर मैं बात करूं, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी डाल के देखें जरा। अगर 3 से बड़ी डाल के देखते हैं x की वैल्यू 1 2 3। अब 3 से बड़ी वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो देखो यहां पर ये पहली वाली चीज 3 से बड़ी वैल्यू x की वैल्यू डालने से क्या आएगा, प्लस प्लस प्लस। अब 2 से 3 डालो वैल्यू, अब 2.5 2.2 कुछ भी डालोगे, ये प्लस और ये माइनस, प्लस प्लस माइनस। और 1 से 2 में वैल्यू डालोगे अगर 1.5 1.7 कुछ भी, ये प्लस आएगा, पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। सो प्लस माइनस 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 माइनस, यानी कि क्या साइन आ गया इसका, ये ओवरऑल माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, देन ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। और हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। तो हमारा आंसर ये वाला हो गया। यानी x की वैल्यू अगर हम ये रखेंगे तो हमें नेगेटिव आंसर मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा x 1 से -∞ से 1 है या फिर 2 से 3 है, तब ये एक्सप्रेशन हमारा नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन का ही तो साइन बना रहे थे ना। ये x जब 1 से छोटा था तो हम इसी में तो डाल के देख रहे थे। 1 से छोटी वैल्यू इसमें डाली, इसमें डाली, इसमें डाली, तो देखो तीनों नेगेटिव हो गए। तो तीनों नेगेटिव यानी ओवरऑल प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया। ऐसी 2 से 3 यहाँ डाला तो क्या हुआ, प्लस प्लस और माइनस, फिर से माइनस आ गया, तो इसका सिंबल नेगेटिव हो गया। हमें ये नेगेटिव ही चाहिए, तो नेगेटिव चाहिए तो हमें एक्स की यही वैल्यू चाहिए। तो -∞ से 1 और 2 से 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये 1 2 3 यहाँ पर कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, और ये साइन क्या है,
देखो ये 1 2 3 जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यूज हैं ये, दीज आर वैल्यूज ऑफ एक्स। जो मैं ये नंबर लाइन पे दिखाते हैं ना, ये सब वैल्यूज एक्स की हैं। और जो ऊपर साइन लिखे हुए हैं प्लस माइनस जो है, ये किसके साइन है, दीज आर द साइंस ऑफ द एक्सप्रेशन, साइंस ऑफ एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। जो हमारी इनइक्वालिटी का लेफ्ट साइड है इसका साइन है ये प्लस माइनस, और राइट साइड पे हमेशा जीरो होना चाहिए, ध्यान रखना, तभी ये मेथड हमारा लग पाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखो हमारे ये जो 1 2 3 है क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यानी ये ब्रैकेट कब अपना साइन बदलती है, यानी कब जीरो होती है, ये ब्रैकेट कब जीरो होती है, यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप वेवी कर्व में होता है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या है, ये ब्रैकेट को हमें, हर ब्रैकेट को, जितनी भी ब्रैकेट हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको हमें जीरो रखना पड़ता है। अब यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि √2 का स्क्वायर, और ये तो तुम्हें पता ही है कि स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है, यानी प्लस माइनस √2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, दो रूट आएंगे इसके, प्लस माइनस √2 आ जाएगा। और या फिर इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी a प्लस बी, तो दो आंसर आ गए यहां से, प्लस माइनस √2। और यहां से तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर्ड क्वांटिटी कभी माइनस होती ही नहीं है, सो देयर इज नो रियल वैल्यू। और यहां से -6/5 आ गया। अब देखो हमारे पास -√2 प्लस √2 और -6/5 कुछ यहां आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो -1.4 है जबकि ये वैल्यू -1.2 है। तो ये इस प्रकार से 3 पॉइंट आ गए, ये हमारा पहला स्टेप होता है। तो ध्यान रखना फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स को ढूंढना, यानी हर ब्रैकेट को जीरो पुट करना। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं, हमें प्लस माइनस साइन बनाने। कैसे बनाने, देखो √2 से बड़ी वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा, जैसे √2 से बड़े वैल्यू 2 मान लो। अब 2 वैल्यू यहाँ पे डाल के देखोगे, प्लस प्लस सब प्लस आएंगे, प्लस आ गया। अब इसके बाद क्या, अल्टरनेटली चेंज करते जाना है, बस ये रूल है इसका, यानी प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस का पहला साइन तो देख लेना है वैल्यू डाल के, कैसे √2 से बड़ी वैल्यू इसमें डाल के देख लो, तो प्लस आ गया। उसके बाद देखना नहीं है, बस प्लस माइनस करते जाना है, हमेशा ऐसे ही चलेगा। तो अब हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब पहले तो ग्रेटर देन 0 की बात करें, है ना, एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ग्रेटर देन 0 की बात करें, तो ग्रेटर देन 0 में ये प्लस साइन तुम्हें दिख रहा होगा, तो आंसर आ गया हमारा -√2 से -6/5, और प्लस दिख रहा है हमें √2 से इन्फिनिटी में। अब ये एक्सप्रेशन हमारा इक्वल टू 0 की हम बात करें, तो इक्वल टू 0, ये चीज 0 कब बनेगी, वो तो हमने यहां पर देखा ही था, इन पॉइंट्स पे 0 बनेगी ये, यानी कि प्लस माइनस √2 पे ये चीज 0 बनेगी और -6/5 पे। तो हमें दोनों का क्या लेना है, यूनियन, क्योंकि हमें ग्रेटर देन 0 भी चाहिए और इक्वल टू 0 भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए हमें। तो इसमें फिर -√2 पर हमारा क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी, क्योंकि वो पॉइंट हमें लेना है। -6/5 पे भी क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी और √2 पे भी क्लोज ब्रैकेट हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगेन देखो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स बनाने हैं। ये 0 कब होगा, 2 डालने से। ये 0 कब होगा, -1 डालने से। ये 0 कब होगा, -5 डालने से। ये 0 कब होगा, 8 डालने से। सबसे पहला हमारा स्टेप ये है कि हमें हर ब्रैकेट को 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, और 8 के बाद इसमें वैल्यू डाल के देखो एक बार 9 लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड इतनी चीज में 9 वैल्यू डाल के देखो, तो 9 - 2 7, 9 + 1 9 + 5 सब प्लस आ रहा है, तो प्लस आ रहा है, यानी कि प्लस से शुरू कर दो। उसके बाद मत सोचो, फिर तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सप्रेशन लेस देन 0 भी चाहिए और हमें इक्वल टू 0 भी चाहिए। पहले लेस देन 0 का आंसर लिख ले। लेस देन 0 देखो यहां पर हमें नजर आ रहा है नेगेटिव में, तो ये हमारा आंसर हो गया -5 से -1 यूनियन 2 से 8। अच्छा, फिर हमारा एक्सप्रेशन 0 कब हो रहा है, तो एक्सप्रेशन हमारा कौन है, ये है हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है मेरा यहां से लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज है, ये 0 कब हो रहा है, तो ये 0 होगा -1 और 2 पर। अब ये ध्यान रखना, ये 8 डालने से 0 नहीं हो जाएगा, 8 डालने से तो ये 6 × 9/13
13 इंटू 0 यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। 8 डालने से तो क्या डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 8 नहीं लेना है इसमें। 0 वैल्यू कब लेगा, तो हमें दोनों का यूनियन लेना है। दोनों का यूनियन क्या हुआ हमारा, -5 से -1, तो ओपन -1 पे क्लोज आ जाएगा क्योंकि -1 हमें चाहिए, और फिर 2 पे भी क्लोज आ जाएगा क्योंकि 2 भी हमें चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखो 3 की पावर x + 1 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये 0 कभी हो ही नहीं पाएगी। 3 की पावर x - 1 कभी नहीं होता है। देखो एक चीज का ध्यान रखो कि a की पावर x जो है ना, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें a कुछ भी हो, a कैसा है, a जो है हमारा ये <0 होगा। तो जैसे 3 की पावर x की बात करूं मैं, अब देखो 3 की पावर -1 लिखोगे पॉजिटिव आंसर आएगा, 3 की पावर -2 लिखोगे पॉजिटिव आंसर आएगा, 3 की पावर 0 लिखोगे पॉजिटिव आंसर आएगा। कुछ भी लिख के देख लो पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव चीज कभी 0 तो हो नहीं पाएगी। अब इसको मैं 0 पुट करूं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो 3 की पावर x -1 कभी हो ही नहीं सकता है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो पॉजिटिव चीज को तो क्या है, हटा देना चाहिए यहां से, कोई जरूरत नहीं होती है इसकी, क्योंकि हमने रूल भी पढ़ा है ना। देखो हमने रूल पढ़ा है कि पॉजिटिव चीज को हम कभी भी हटा सकते हैं। कहां पढ़ा है रूल, ये देखो ये रूल पढ़ा है हमने। ये अगर a > b हो तो c से मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम, या फिर यूं कहें कि ac > bc हो तो a > b भी लिख सकते हो, उल्टा देखो तो, यानी c से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। यानी पॉजिटिव चीज तो कभी भी तुम हटा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम 3 की पावर x + 1 को यहां से हटा सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा। पॉजिटिव चीज से वैसे भी कोई क्रिटिकल पॉइंट तो आना ही नहीं है, क्योंकि जो चीज पॉजिटिव है वो कभी 0 तो हो ही नहीं पाएगी, तो क्रिटिकल पॉइंट वहां से मिलेगा ही नहीं। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो ये चीज 0 पुट करो, तो यहां से 2 की पावर x = 1 आ गया, तो यहां से x = 0 आ गया। एक इसको 0 पुट करने से 5/4 मिलेगा। अब इसको 0 पुट करने से क्या मिलेगा, 3 की पावर x = 9, यानी कि 3 की पावर x = 3² यानी x = 2। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हो गए, एक तो 0 आया था, एक 2 आया था, और एक 5/4 आया है। अब 2 से बड़ी वैल्यू, पहला साइन हमेशा देखना है वैल्यू डाल के, 2 से बड़ी वैल्यू यहां डाल के देखो, सब प्लस ही आ रहे हैं, तो प्लस हो गया। उसके बाद तो बस चेंज करते जाना है। अब <= 0 का आंसर, <= 0 यहां पर है, ये आंसर हमारा हो गया। 0 से 5/4 एंड 2 से इन्फिनिटी। अब इसमें ये तो हो गया <0 का आंसर। अब =0 भी तो चाहिए, तो =0 कहाँ आ रहा है हमारे पास, =0 ऊपर वाली जगह पे ये 0 डालने से आएगा, ये 0, ठीक, 0 डालने से ये चीज क्या हो जाएगी 0, और तो 0 हमारा आंसर में आना चाहिए, पर 5/4 आंसर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 5/4 डालने से ये चीज नीचे 0 आ गई, यानी अनडिफाइंड हो गई। फिर 2 भी हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 2 डालने से ये चीज 0 हो गई, यानी डिनोमिनेटर 0 हो गया, यानी न्यूमरेटर की वैल्यूज की वजह से ही हमारा आंसर हमें यहाँ पे मिलने वाला है क्लोज ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे क्या हैं, 2, 3 और हाफ और -4, ये चारों ब्रैकेट को 0 डाल दिया। अब 3 से बड़ी वैल्यू, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखो सबसे पहला स्टेप होता है क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढना, वो हमने ढूंढ लिए। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट साइन देखना, और थर्ड स्टेप तो फिर जो है अपना साइन चेंज करते जाना है, फिर प्लस माइनस। तो पहला साइन देखना है, तो 3 से बड़ी वैल्यू 4 डाल के देखो, 4 इसमें डाला प्लस, 4 इसमें डाला माइनस, प्लस प्लस, तो टोटल क्या आ गया माइनस। उसके बाद तो बस चेंज करते जाना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसमें <0 चाहिए, तो ये आंसर आ गया। अब इसमें =0 में चाहिए ही नहीं =0, ध्यान रखना, =0 हमें चाहिए ही नहीं है, तो यहां क्लोज ब्रैकेट कहीं आएगी ही नहीं, ये ओपन ब्रैकेट ही रहेगी टोटल। तो ध्यान रखना, ओपन ब्रैकेट रहेगी टोटल, क्लोज ब्रैकेट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, देखो मैं यहाँ पे अगर क्लोज ब्रैकेट लगा दूं तो यानी मैंने आंसर में 3 लिख दिया, पर 3 लिखने से ये चीज क्या हो गई 0, तो 0 <0 तो फॉल्स हो गया ना। भी हमें =0 होता तो ट्रू हो जाता है, तो इक्वल टू वाले साइन में ही क्लोज ब्रैकेट लगानी होती है,
और जहां इक्वल टू नहीं है वहां तो क्लोज ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, सब आंसर हमारा ओपन ब्रैकेट में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। पहले तो इस ब्रैकेट को 0 कर लें। अब इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा देंगे, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि कितना हो गया 17/2a। और बाकी जगह से तो देखो दिख ही रहा है तुम्हें, एक 2 आ रहा है और एक 5/2 आ रहा है, 2/5 आ रहा है, ये क्रिटिकल पॉइंट तो नजर आ ही रहे हैं। अब ये 5 प्लस √17 कहाँ आएगा, तो √17 कुछ 4.1 के आसपास होगा, तो 9 पॉइंट कुछ हो गया, यानी 4 पॉइंट कुछ हो गया, तो यहां पर आएगा। और 5 माइनस √17 कितना आ गया, तुम 4.1 इसको लिखोगे मान लो √17 को, तो 0.45 वो जो, तो फिर यहां पर आएगा। ये ध्यान रखना, ये इस बात का, ये ध्यान से लिखने हैं पॉइंट, क्योंकि 0.45 आ रहा है, और जबकि ये वैल्यू जो है ना ये तो 0.4 ही है, और ये वैल्यू 0.45 है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब हमें क्या चाहिए प्लस, तो ये हमारा आंसर हो गया -∞ से 2/5, और यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल हमारा आंसर हो जाएगा। सब ओपन ब्रैकेट लगानी है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन नहीं है तो कहीं भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगी। अब ये अकेला क्वाड्रेटिक आ गया तो आने दो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, है ना, अकेला आ रहा है तो अकेला आने दो। भी हमें तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, ब्रैकेट 1 हो 2 हो उससे फर्क क्या पड़ता है, भी तुम्हें तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसको हमें 0 पुट करना है, यानी कि हमें रूट्स निकालने हैं और नंबर लाइन पे बना देने हैं। वही प्रोसीजर रहेगा जो ऑलरेडी चलता आ रहा है हमारा। क्या प्रोसीजर चलता आ रहा है, सबसे पहले हर ब्रैकेट को 0 पुट करो। अब ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पर 3 ब्रैकेट हैं, 4 ब्रैकेट हैं, 2 हैं, जितने भी हैं, या अकेली ब्रैकेट है, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो ब्रैकेट को 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, प्लस माइनस प्लस करना है, और हमें क्या चाहिए माइनस, <0, तो माइनस का आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 माइनस √17/2 से 5 प्लस √17/2। तो एक अकेला एक्सप्रेशन आ जाए तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, ब्रैकेट 3 आए 4 आए 1 आए, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसमें। अच्छा, अब हम एक नई चीज करने जा रहे हैं, पावर अगर इवन हो जाए तो क्या होगा ना, पावर अगर इवन हो जाए, पावर अगर ऑड हो जाए तब क्या होने वाला है। तो देखते हैं अब इवन पावर ऑड पावर में क्या करने वाले हैं हम। तो देखो इसमें x-1 की पावर 4 है, तो क्रिटिकल पॉइंट तो खैर हम लिख ही लेते हैं। 1 आ गया, यहां से 2 आ जाएगा, वहां से -1 आ जाएगा, एक जगह से हाफ आ जाएगा, और एक जगह से -1/3 आ जाएगा। अब इसके बाद शुरू हम प्लस से करेंगे, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू डाल के देख लो सब प्लस आ रहा है। अब इसके बाद देखो 2 कहां से आया, 2 यहां से आया, पावर क्या है इस पे 3, ऑड पावर पे साइन चेंज होगा। 1 कहां से आया, देखो 1 यहां से आया, पावर क्या है इवन पे साइन चेंज नहीं होगा, ये नया रूल है हमारा। जहां पावर इवन आ जाए ना वहां पे साइन चेंज मत करो, तो माइनस है तो माइनस रहने दो, प्लस है तो प्लस ही रहने दो। अब हाफ है, हाफ कहां से आया, हाफ आया यहां से, पावर कैसी है 2005, यानी कि ऑड, तो इस पे साइन चेंज करो, तो माइनस का प्लस करो। अब -1/3 पे हम आ गए, -1/3 पे कैसी पावर है इवन है, तो -1/3 के आसपास साइन सेम रहना चाहिए। -1/3 के आगे जाओ, -1/3 के पीछे जाओ, साइन क्या रहना चाहिए सेम, ठीक है, सेम रहना चाहिए, क्योंकि ये पावर क्या थी इवन। अब तुम 1 पे आ गए, अब 1 पे आ गए तो ये 1 के आगे और ये 1 के पीछे, तो -1 पे आ गए, ये -1 पे कैसी पावर है ऑड, तो साइन होना चाहिए चेंज, तो वहां प्लस है तो वहां क्या होना चाहिए माइनस, तो ये माइनस साइन करना पड़ेगा हमें। अब हमें <0 लिखना है, तो ये <0 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें हमारा आंसर कहां से कहां आ गया, -∞ से -1, यूनियन हाफ से 1, यूनियन 1 से 2, ये तो हमारा नेगेटिव का आंसर आ गया। अब हम 0 का आंसर भी लेंगे ना, हमें < भी चाहिए और =0 भी चाहिए। 0 ऊपर वाली जगह से आता है,
तो ऊपर हमारे पास क्या है 1 2 और -1, तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्लोज ब्रैकेट, यानी एक तो -1 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दी, एक हमने 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दी और एक 2 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दी। अब देखो जब तुम हाफ से 1 भी जा रहे हो और 1 पॉइंट को भी ले रहे हो और फिर 2 तक भी जा रहे हो तो पूरा हाफ से 2 ही लिख दो, फिर इसको एक ही बात है ना, वो तो 1 तो हमें बीच में हमें लेना ही है ना। हाँ, या तो मेरे 2 ही ना आता यहाँ से, तो फिर 2 नहीं आता तो 1 नहीं आता, अगर 1 आंसर में आता ही नहीं, मान लो ये 1 नहीं आता अगर आंसर में, तो मैं इसको हाफ से 2 नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि इसमें 1 मिसिंग है। पर यहाँ तो हमारे आंसर में 1 आ रहा है और 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है, तो फिर हाफ से 1 जाना है, 1 से 2 जाना है और 1 को भी लेना है, तो हाफ से 2 ही डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगेन वही है, देखो 1 2 3 3 पॉइंट्स हैं, प्लस है, इस पे कैसी पावर है ऑड, तो साइन चेंज होगा, 2 पे कैसी पावर है ऑड, तो साइन चेंज होगा, और 1 पे कैसी पावर है इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा। और हमें क्या चाहिए नेगेटिव, तो हमें एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए और हमें एक्सप्रेशन 0 चाहिए। नेगेटिव कहां से मिलेगा तुम्हें 2 से 3 में, और 0 कहां मिलेगा तुम्हें 1 डालने से, देखो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, 2 डालने से 0 आ जाएगी, 3 डालने से तो अनडिफाइंड आ जाएगी। देखो 1 डाल के देखो 1 डाल के 0 बाय -2 आ रहा है तो 0 आ गया आंसर। 2 डालने से देखो 0 बाय -1 आ गया 0, पर 3 डालने से क्या आ गया, 3 डालने से 4 बाय 0 आ गया, गलत आ गया, तो 3 आंसर में नहीं लेना है, जो ऊपर के पॉइंट है 1 2 वो लेने हैं। तो 1 2 को आंसर में अगर लिखना है तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन लेना है तो देखो 2 तो हमने यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगाई, 2 तो इसमें काउंट हो गया, 1 हमें फिर अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 भी तो आंसर में चाहिए ना हमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखो, अब एक और बात हमें ध्यान रखनी है, वो हमें बात ये ध्यान में रखनी है कि इसके जो फैक्टर बन रहे हैं नीचे x-1 x-2 बन रहे हैं फैक्टर, तो इसमें अब ध्यान हमें ये रखना है कि x-1 की पावर अब ऑड नहीं माननी है, क्योंकि x-1 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ऊपर नीचे होगा तो 7 पावर ऊपर और 1 पावर नीचे, तो पावर माइनस होके तो 6 ही रह जाएगी ना पावर, तो इसकी पावर 6 मानी जाएगी x-1 की। और ऐसे ही 3 यहां से भी आ रहा है और यहां से भी तो 3 आएगा, तो x-3 की पावर भी 7 मानी जाएगी, क्योंकि एक ऊपर भी है पावर, एक नीचे भी है, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 पावर मानी जाएगी, ठीक है। और x-2 की पावर जो है 7 मानी जाएगी ये, और x-2 की जो पावर है ठीक है। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें क्या आ गए 1 2 और 3, प्लस से शुरू हुआ ग्राफ। अब 3 पे कैसी पावर है, यहां से भी 3 आ रहा है, यहां से भी 3 आ रहा है, 8 ऊपर 1 नीचे, 7 पावर ऑड पावर, तो साइन होगा चेंज। अब 2 पे ऑड पावर खैर है ही है, 1 पावर है, साइन होगा चेंज। और 1 पे इवन पावर है, ऊपर 7 नीचे 1 यानी 6 पावर, तो साइन नहीं होगा चेंज, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 भी चाहिए और इक्वल टू 0 भी चाहिए। अब ग्रेटर देन 0 कहां से मिला तुम्हें, -∞ से सीधा 2 मत लिख देना, ध्यान रखना ये साइन 2 है ना, हमेशा अलग अलग लिखना है। मैंने पीछे भी देखो अलग अलग लिखा था, देखो ये प्लस प्लस आया था तो मैंने -∞, सॉरी ये तो इसमें तो हमें माइनस चाहिए था, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखो ये माइनस माइनस को मैंने सीधा हाफ से 2 नहीं लिख दिया था, मैंने हाफ से 1 फिर 1 से 2 लिखा है। तो ध्यान रखना ये 2 माइनस साइन आ जाए या कोई भी 2 साइन जैसे यहाँ आ रहे हैं हमारे पास प्लस वाले, तो इनका आंसर हमेशा अलग अलग लिखना है, यहां तक अलग यहां तक अलग। अगर 1 पे क्लोज ब्रैकेट आएगी तब हम इसको -∞ से 2 लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। अब 0 कहाँ आ रहा है बताओ, 1 डालने से 0 आ रहा है। अब देखो जनरली क्या होता है, ऊपर वाले पॉइंटों से 0 आंसर आता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 डाल के देखो तुम, ये 0 कभी आ ही नहीं रहा है, कुछ नहीं आएगा यहां से, क्योंकि 1 डाल के देखो तुम, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्चुअली क्या, ऊपर भी 1 है तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, गड़बड़ हो गया ना, ये तो ऊपर नीचे दोनों जगह 0 हो गया। और 2 डालने से तो वैसे भी जो है अपना समथिंग बाय 0 आ रहा है। अब मान लो 2 डालने से 1 बाय 0 ऐसे कुछ आएगा, और 3 डालने से भाई 3 का भी यही चक्कर है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, फिर से 0 बाय 0, तो 0 कहीं आ ही नहीं रहा है, ये एक्सप्रेशन कभी भी नहीं आएगा 0, तो ये हमारा आंसर यही रह जाएगा, -∞ से 1 और 1 से 2, और सॉरी ये पॉजिटिव है ना, तो 3 से इन्फिनिटी भी लेना था आंसर, 3 से इन्फिनिटी, तो ये ध्यान रखना है।
कि ऐसा मत सोचना कि ऊपर वाले पॉइंटों से ही सिर्फ जो है तुम ऊपर से 1 3 है तो आंसर में 1 3 लिख दोगे, नीचे अगर है तो अनडिफाइंड हो जाएगा फिर वो तो। ठीक है, अब इसमें एक बात और मैं बता दूं, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो इसको काट देते हैं ऊपर नीचे पावर को, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो ये पावर काट दो, है ना। वो कहते हैं ये देखो ये कट गया आपस में, इसमें x-1 लिख दो, ऐसे करते हैं कुछ लोग। तो इससे एक थोड़ी सी गलती होने के चांसेस हैं, थोड़ा सा आंसर में फर्क आ सकता है। तो आंसर में फर्क ये आ सकता है कि तुम इसको लिखोगे जब, तो बाकी आंसर तो ठीक है तुम्हारा 1 2 3 आ गया, प्लस आ गया, और 3 पे माइनस कर दिया तुमने, 2 पे प्लस कर दिया, फिर प्लस कर दिया, वो सब तो ठीक है। और तुम्हें पॉजिटिव आंसर चाहिए तो माइनस इन्फिनिटी से 1 और 1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी, बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। बट इसमें हो सकता है कि तुम x बराबर 1 भी लिख दो, क्योंकि तुम्हें इसको देख के क्या लगेगा कि 1 से 0 आंसर आ रहा है, 1 ऊपर है, तो हो सकता है तुम 1 आंसर में डाल दो। तो 1 अगर आंसर में डाल दिया तो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा गलत। तो अगर तुमने काटना ही है पावर को तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें फिर ध्यान रखना कि आंसर में से 1 हटाना है, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में है तो 1 आंसर में हमारा नहीं आना चाहिए ना। अब तुमने 1 काट दिया, ऊपर लिख दिया और फिर भूल गए थोड़ी देर में कि 1 आंसर से हटाना है, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए या तो इसको कैंसिल आउट ही मत करो पावर्स को, जो पड़ी है पड़ी रहने दो, और या फिर कैंसिल करो तो याद रखो कि आंसर में से 1 तुम्हें हटाना पड़ेगा। तो अभी हम इसको आज यहीं पर ओवर करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर एक और हम इसका देखेंगे वेविकर मेथड का, उसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ और कंसेप्ट हम इसके सीखेंगे। ऑल द बेस्ट।